आदिल हसन जी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों बड़ी पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं, दोनों ही आपको खारिज कर रही हैं कि आपका तो मकसद ही धार्मिक उन्माद फैलाना है। मैम हम तो कोशिश करते हैं ना। अखिलेश यादव जाकर बिहार में, बंगाल में क्यों लड़ते हैं चुनाव? 0 सीट आता है। महाराष्ट्र में लड़ते हैं, क्यों कोशिश करते हैं? जद्दोजहद तो हम करेंगे ना। जब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर जल रहा था तो अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे, मुंह में दही जमी थी मुसलमानों के मुद्दे पर, तो वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुद्दा लेकर जाएंगे ना, हम अपनी आवाज उठाएंगे ना। जब अखिलेश यादव के मुंह में बोली नहीं रहेगी तो कौन उठाएगा? मुसलमानों के साथ तो हम खड़े रहेंगे, वंचितों के साथ खड़े रहेंगे, हम हर उस मजलूम के साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ नाइंसाफी हुई। आखिर जीएसपी जियाउल हक को मारा गया, इन्होंने आवाज नहीं उठाई, हम तो उठाएंगे। सुबोध सिंह को मारा गया, हम तो आवाज उठाएंगे। जब अखिलेश यादव नहीं उठा पाते हैं, क्यों नहीं एमआईएम जाएगी? क्यों रोकेंगे? इलेक्शन कमीशन में जैसे वो रजिस्टर्ड है उसे हम भी रजिस्टर्ड है, ये हमारा अधिकार है, हम चुनाव लड़ने जाएंगे। और भाजपा को मैं बोलना चाहता हूं, है हिम्मत तो रिवर फ्रंट का फाइल खुलवाए, तब पता चलेगा कि भाजपा और समाजवाद में गठजोड़ नहीं है। नहीं तो दोनों मिले हुए हैं, हिम्मत भाजपा में तो अगर रिवर फ्रंट का फाइल खुलवाए और दूध का दूध पानी का पानी करवाए, तब पता चलेगा कि इनकी सीबीआई जांच है। पिछले 6 साल से सुन रहे हैं रिवर फ्रंट घोटाला घोटाला, क्या 6 साल में अभी तक जांच नहीं हो पाया है? बतलाएं। अगर अखिलेश यादव का रिवर फ्रंट घोटाला सब लोग जानता है उसमें घोटाला है, क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार चुप बैठी है? आखिर क्या इनका? आदिल हसन जी, इतनी बड़ी बड़ी जानकारी आपके पास है। एक सेकंड आदिल हसन जी, में जीतने के लिए आसानी सर एक सेकंड, आप इन मुद्दों को पहले सवाल से उठा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे आपके पास हैं, तो ये जानकारी आप वैसी साहब को भी दीजिए। वो तो आके शाइस्ता परवीन की बात करने लगते हैं, जब वो यूपी में आते हैं तो उन्हें शाइस्ता परवीन और उसके बच्चों की चिंता हो जाती है। असल बात आपको, असल बात है मैडम, रिवर फ्रंट आपको, रिवर फ्रंट मीडिया को नहीं दिखता है, शाइस्ता परवीन दिखता है। मुझे नहीं सर, आपके नेता को दिखता है। करेक्ट करिए आदिल हसन जी, मुझे नहीं, आपके नेता को दिखता है। आपको रिवर फ्रंट की बात करनी है तो प्रमुखता से रिवर फ्रंट की बात करिए। क्यों जब वैसे साहब यूपी में आते हैं तो शाइस्ता परवीन की चिंता करने लगते हैं? एक सेकंड आदिल हसन जी, मुझे करेक्ट करने से पहले अपने नेता को करेक्ट करिए। जब अखिलेश यादव नहीं उठाएंगे, दूसरे लोग नहीं उठाएंगे, तो मैडम हम उठाएंगे शाइस्ता। तो शाइस्ता परवीन से आपको क्या हमदर्दी है? उसके बेटे क्या हमदर्दी है आपको शाइस्ता परवीन से? इसे क्यों मुसलमानों से जोड़कर आप पेश कर रहे हैं? क्यों झूठा नैरेटिव बना रहे हैं? उठाएंगे टेनी का, जिसका बेटे ने, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चलाया था। टेनी का मुद्दा उठाइए, लेकिन शाइस्ता परवीन से हमदर्दी क्यों है, ये स्पष्ट करिए पहले। शाइस्ता का भी उठाएंगे, शाइस्ता बड़ी बहन है इसलिए उठाएंगे मुद्दा। जब ये अखिलेश यादव, आप सुन रहे हैं आप आदिल हसन जी क्या कर रहे हैं? वो शाइस्ता परवीन जो अभी फरार है, जिसे माफिया तक घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, उस शाइस्ता परवीन को अभी भी आप टीवी चैनल्स पर बैठकर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपका नैरेटिव, ये है आपका असली चेहरा। बैठकर आप रिवर फ्रंट की बात करते करते शाइस्ता परवीन की आपको याद आ जाती है। बंद कर दीजिए ऐसी राजनीति, बंद कर दीजिए ऐसी राजनीति। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले। क्या फैसला ले सुप्रीम कोर्ट? लेना है। क्या फैसला? योगी आदित्यनाथ की अदालत का फैसला हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट की अदालत का फैसला मानते हैं। सर फैसला किसी ने नहीं लिया है, आरोप लगे हैं, फैसला किसी ने नहीं लिया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, फैसला किसी ने नहीं लिया है। आदिल हसन जी स्पष्ट कर लीजिए, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, कैसी बातें करने लग जाते हैं? राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब दीजिए। अरे आरोप सिद्ध हो जाएगा उस दिन मानेंगे, भगौड़ा बोल रहे हैं, लेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आप तो अतीक और अशरफ को भी नहीं मानते हैं, उस पर तो आरोप सिद्ध हो चुका है, तो शाइस्ता परवीन को क्या खाक मानेंगे आदिल हसन जी? आपको वहां वोट बैंक दिखता है। इनकाउंटर का अधिकार बोलिए राकेश त्रिपाठी जी। किसी को इनकाउंटर का अधिकार, अब रुक जाइए सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शाइस्ता, अरे आदिल हसन देखिए, आदिल हसन जी ने अब शाइस्ता को अपनी बहन बता ही दिया है, तो मैं इन बहन के भाई से कह रहा हूं कि अपनी बहन के सरेंडर के लिए आप ही अपील कर दो इंडिया टीवी पे। हो सकता है शायद कोई खैरख्वाह कोई इस समय देख रहा हो इंडिया टीवी और जान जाए कि भाई एक भरोसा दिला रहा है कि बहन तुम सरेंडर कर दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ खड़े हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो निश्चित तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ में उनको न्याय दिला देंगे, तो कम से कम अपनी बहन के लिए अपील तो कर दीजिए। नहीं, आप आदिल हसन साहब ऐसा मत करिए भाई, आपने अभी सार्वजनिक तौर पर बहन बताया है ना, तो भाई है, भरोसा दिलाइए ना, भरोसा दिलाइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनके जमकर वकालत करेंगे और कोर्ट में उनको निर्दोष साबित करेंगे। उस पर इनाम घोषित है, पुलिस इस समय तलाश रही है, फरार मुजरिम है, और इसलिए जेल की सलाखों के पीछे उसको जगह है। ना ठीक है, आप मैं जानता हूं
आप भी मातम मनाइए, कहां टीवी डिबेट में चले आते हैं। अरे आप भी मातम मनाइए, अभी उस दिन मातम मनाना पड़ेगा। मैंने देखा कि अभी आशुतोष जी की भी कैसी पीड़ा छलकी। आशुतोष जी ने भी जब सारे मुद्दे गिनाए तो सारे मुद्दे गिनाते समय अतीक और अशरफ की हत्या का मुद्दा उनके लिए सबसे ज्यादा पीड़ा भरा मुद्दा था और उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हत्या करवा दी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, वर्ष 2015 में विक्की त्यागी की मुजफ्फरनगर में कोर्ट के भीतर हत्या हुई थी। क्या अखिलेश यादव जी के इशारे पर हुई थी? क्या अखिलेश यादव जी ने यह हत्या करवा दी थी? कैसे कैसे सवाल उठाने का काम करते हैं भाई। अगर कहीं कोई हत्या हुई है तो गिरफ्तार करके हमने मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और हम इस आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई अपराधी किसी जाति मजहब का हो, किसी पार्टी के साथ जुड़ाव रखता हो, लेकिन उसके कानून के सामने हम उसको बराबर ही देखेंगे। हम अपराधी को अपराधी मानेंगे। ये जाति मजहब का खेल आप खेलते रहे अपने समय में। आप जाति मजहब के आधार पर अपराधियों को पालते रहे, उनको बचाते रहे, और इसीलिए पीड़ा आपको आज हो रही है। आज ये बहन के भाई को भी पीड़ा हो रही है और आपको भी पीड़ा हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।